अब आप सोच के देखिए, ये बिगड़ा हुआ लड़का जब यूं बिगड़ता है मर्द होके, पर ऐसी समझदार महिला, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, और इसमें मेरे को कोई शर्मिंदगी नहीं। तुम बेईमान, तुम बेवफा, तुम एडल्टरी किए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे क्यों? तो मैं तो बिल्कुल खटके से बोल दूंगी, सब ना, सबको मत बताओ, पता न चले। ये बोले ना, ये तो ना होगा, अब बात खत्म हो गई। और वो महिला इतनी शांत और सहज होकर के बोली ठीक ही है, अच्छा है, और बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, मैं पहले से ही मन से सेटल्ड हूँ, मन में चिंता शोक कोई है नहीं, एक संबंध था वो मैं तो उससे भी बंधन मुक्त हो गई। मतलब देखने वाली बात थी और सुनने वाली बात थी कि इतनी समझदारी, इतना धीरज और इतना ताकत और इतना बल है उसके अंदर कि मैं सम्मान सहित जीऊंगी, मैं इस तरह से तो नहीं, नॉट लाइक अ डोरमैट। वो निकल गई। अब ये कहाँ से आता है बल? विचार से। कहाँ से आता है? बुद्धि से। कहाँ से आता है? जब आपका मन अंतर में स्थिर है, शांत है, ईश्वर आराधना में मस्त है, भय नहीं, शोक नहीं, फिक्र नहीं। ये हो गया ना लक्षण षट संपत्ति का। परेशानी कोई नहीं, तकलीफ कोई नहीं, शिकायत कोई नहीं। हमारे एक पूज्य संत थे, वो ये बात कहा करते थे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वो हमको बुलवाया करते थे, बार बार हम लोग रिपीट करते थे छोटे बच्चे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये जीवन का महामंत्र हो गया ना। जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है। इसलिए शिकवा कोई नहीं, शिकायत कोई नहीं, दुख कोई नहीं, तकलीफ कोई नहीं। जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा। मेरे साथ बुरा क्यों होगा? हम बुरे नहीं हैं इसलिए हमारे साथ बुरा नहीं होगा। और जिनके साथ हो जाता है तो वो भी बुरे नहीं होते हैं, बस वो तैयार नहीं होते उस सिचुएशन के लिए। बस इतनी सी बात। तो हम लोग के जीवन में, परिवार में कई बार बहुत कुछ उठापटक हुई, बहुत कुछ उठापटक हुई, लेकिन ये एक डायलॉग इस शरीर के पिता के मुख पे हमेशा हमेशा रहता है। कभी कोई पूछे बड़ी तकलीफ है, हालात खराब है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो भी पूछे क्या है, तो बोले जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो कई बार उनके जो रिश्तेदार या शत्रु थे, मतलब रिश्तेदारी शत्रु थे, तो वो पूछते थे कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, खाओगे कैसे, जियोगे कैसे? वो कहते थे तुम नहीं खिला रहे हो, खिला ईश्वर रहा। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि आप जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। सबना का माप्यो आप है, आपे सार करे। वो पालता है, वो पाल लेगा, वो देखता है, वो हमें देख लेगा, हम उसके हैं, वो हमें संभाल लेगा, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन गलत काम के साथ हम खड़े नहीं होंगे, और जो करना है वो तो करेंगे। तो एक होता है ना कि डायलॉगबाजी चलती है, एक है कि इस प्रिंसिपल के साथ उनको हमने जीते हुए देखा है, जीते हुए देखा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। बढ़िया। उस दिन एक लड़की मिली, वो 9th में फेल हो गई, तो ऐसे ना बड़ा उदास सी और मुंह नीचे किया हुआ। तो उसके माँ ने कहा कि ना फेल हो गई तो बड़ी दुखी है ये। तो मैंने कहा जरा इधर देखो मेरी ओर। मैंने कहा एक बात बताओ, आप 9वीं में फेल हुआ सुना है? तो उसने फिर सिर झुका लिया, बोले हाँ। मैंने कहा पास तो सारे ही हो जाते, फेल तो कोई कोई होता है। लेट्स पार्टी। तो उसको 2 मिनट लगे, मेरी बात समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रही हूं। भाई कागज के टुकड़े पे फेल पास लिखने से तुम फेल पास नहीं हो जाते हो। आप ख्याल करना कि एक बच्चा था, है, जो 10वीं के बाद कभी पढ़ा ही नहीं, और 10वीं बड़ी मुश्किल से हुई।
पर वो मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, और मेहनत करते करते वो अपने खेल में, क्रिकेट में एक बड़ा नाम बन गया, तेंदुलकर। और आज महाराष्ट्र के स्कूल के सिलेबस में हमारे प्रेरणा के स्रोत चैप्टर में उसका जीवन पढ़ाया जाता है, जो 11वीं नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, पर मेहनत करते रहे, जिस चीज में लगन थी उसमें मेहनत करते रहे, बहुत मेहनत करते रहे। तो ये कौन कहता है कि डिग्री से अकल आ जाती है? कई बार मुझे ऐसे अवसर मिलते हैं कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसिस में जाने के जहाँ डबल PhD लोग होते हैं, लेकिन जब उनकी भाषा, बोली, बाणी, बॉडी लैंग्वेज देखती हूँ तो मैं बेचारा, मतलब क्या, इट्स पीस ऑफ पेपर, इतना महत्व मत दीजिए, कागज का टुकड़ा है। अकल पढ़ने से नहीं आती है। अकल है तो तुम पढ़ो तो अच्छा, नहीं पढ़ो तो अकल है ना आपके पास, आपका जीवन बहुत अच्छा जाता है। बाहर संसार में सब कुछ ठीक हो तभी हमारा जीवन ठीक होगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। आपका अगर मन ठीक होगा तो आप जहां भी रहेंगे वो ठीक ही होगा। जहां आपका प्रारब्ध आपको ले जाएगा आप वहां रहेंगे भले, लेकिन आप ठीक रहेंगे क्योंकि मन ठीक है। इसलिए हालात ठीक हो तब हम ठीक है, नहीं, जब मन ठीक होगा तब सब कुछ ठीक होगा। इसलिए फिक्र बाहर की कम करिए, जरा अंदर की ज्यादा कर लीजिए, मन ठीक रहे। तो अपनी अपनी जिंदगी के सचिन तेंदुलकर बनो ना। किसी के कहने से तुम सफल और किसी के कहने से तुम असफल थोड़ी हो जाते हो। हमारे एक रिश्तेदार ने बहुत साल पहले, मतलब एटलीस्ट आई वुड से 15 साल की आयु थी मेरी, तो हमारे एक दो रिश्तेदारों ने हमारे पिताजी को पत्र लिखा कि हमारे खानदान की नाक कट गई है, ये लड़की संतों के साथ घूम फिर रही है। ये अच्छा लगता है, अच्छे घर की लड़कियां संतों के यहां जाती। और हमारे पूज्य पिताजी वो चिट्ठी पढ़ के हंस रहे थे, कहते इनको अकल है कि नहीं, मतलब उम्र से इतने बड़े क्या लिख रहे हैं मुझको। आदर सम्मान सत्कार मैं सबका बहुत करता हूं, पर ये तो क्या बात लिख रहे, इस बात से मैं अग्री नहीं करता हूं, ये ठीक नहीं, ये इनको समझ ही नहीं है क्या लिख रहे। फिर समय ने करवट ली, हम हो गए 21-22 साल के। 21 में तो घर छोड़ दिया था, 18 के थे तो पढ़ाई छोड़ दी थी, 21 के हुए तो घर छोड़ दिया, 24 के थे तो कुटिया बना के ऋषिकेश में रह रहे थे, और 24 तक आते आते हम सत्संग कर रहे थे और लोग सुनते थे और सब प्यार करते थे और जहां जाते थे वहीं प्यार करते थे। तो हमारे पिता जब ये सब कुछ देखते तो एक दो बार वो सभी रिश्तेदारों को गाड़ी में भर के लाए, देख ले देख, तुम लोगों ने इसी के लिए कहा था ना हमारी नाक कट जाएगी, ये क्या कर रहे हैं, तुम कैसे बाप हो, तुम समझाते क्यों नहीं, तुम कैसे बाप हो, तुम समझाते क्यों नहीं। बोले क्या समझाऊं, कुछ गलत हो तो मैं कहूं ना, ये काम मत करो। और उनका तो फॉर्मूला यही था ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा। लक्ष्मी आनंद का ये प्रश्न है कि मैं कुछ समय से अजीब से अनुभवों से गुजर रही हूँ, पूर्णमासी की रात में खासकर, कुछ पिछले सालों से 2 रातों से मैं जगी हूँ, बड़ी ऊर्जा है, नींद नहीं है, बिस्तर पर लेट नहीं पाती हूँ, बेड पे बैठी रहती हूँ, मंत्र करती रहती हूँ। मैं इसके साथ हाउ कैन आई हैंडल दिस एंड व्हाट इज द रीजन। प्रिय लक्ष्मी जी, इसका कुछ आध्यात्मिक साधना से संबंध नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट कोविड ये तकलीफ बहुत बहुत लोगों के आई है इंसोम्निया की,
कि नींद नहीं पड़ती है और रात 11:30 और 3 के बीच में नींद टूट जाती है और नींद आती नहीं है, लेटते हैं तो बेचैनी है। कईयों के हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हम यहाँ क्लिनिक में सुन रहे हैं। बहुत से लोगों को घबराहट होती है, नींद, कईयों के बॉडी जॉइंट पेन्स आए हैं। तो ये कोविड के बाद के लक्षण है इसका। कईयों के तो पॉट्स हुआ है। पॉट्स मतलब कि जैसे बैठ के खड़े होते हैं तो एकदम हार्ट बीट तेज हो जाती है और थोड़ा डिजी हो जाते हैं, चलने में तकलीफ होने लग जाती है। तो इसका साधना से संबंध मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी अब आप सामने आमने होंगे तो मैं बात अच्छे से कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। मेरे डॉक्टर आपकी पल्स देख करके, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है पल्स डायग्नोसिस कर लेते हैं, पल्स देख के पता चलता है कि ये शरीर की दिक्कत है या। लेकिन जहाँ तक जितना मैं पढ़ पा रही हूँ आपकी ये पूरी कहानी, इसका मुझे ज़्यादा संबंध शरीर के अस्वस्थ होने से है, साधना से इसका संबंध नहीं है। साधना में हाँ ये हो सकता है कि कभी कभी देर तक नींद ना आए, लेकिन उस नींद ना आने में बेचैनी नहीं होती है। उस नींद ना आने में वो अपने साधना को करता है। नींद नहीं आ रही इससे बेचैन नहीं होता है। तो ठीक है, नहीं आ रही तो बड़ी अच्छी बात है। रात सो के गुजारनी क्या, जब सुमिरन करके गुजार सकते हैं तो सुमिरन कर लेते हैं। आनी होगी नींद तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो मैं बेचैन नहीं होते, परेशान नहीं होते। वो रात को बैठ के जप कर रहे हैं, रात को बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, और रात का एकांत और साधना का तो इतना सुंदर संबंध है, तो उसमें परेशानी नहीं। तो लक्ष्मी जी आप अच्छा होगा यहीं आ जाए, तो मेल से आया है ये। हाँ, एक प्रश्न है अश्विनी कुलकर्णी के मानस पूजा क्या है, इसके बारे में कहिए। देखिए, एक पूजा होती है जो आप मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ करके फूल, अगरबत्ती, अक्षत, रौली, तिलक, अगरबत्ती और ज्योति जला करके करते हैं। एक तो ये फिजिकल हो गया, जिसमें फिजिकल सामान इस्तेमाल होता है। मानस पूजा मतलब ये आप सारा का सारा प्रोग्राम अपने मन में ही करते हैं। मतलब कि आपने आंख बंद करी तो मन ही में आप श्री कृष्ण को देख रहे हो। मैंने वो श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है वो आपकी बंद आंखों में आपके सामने है। मन में ही आप मंदिर बनाते हो और मंदिर में मूर्ति है। आप अपने आप को फिर उस मंदिर में बैठे देखते हो। मन में ही वो फूल की थाली और अगरबत्ती, रोली, तिलक बनाते हो। मन ही में वो सारा जो पूजन, तिलक करना, माला करनी, ज्योति जलानी, मंत्र करना, आरती गानी, ये सब कुछ मन ही में हो रहा है। पर ये तभी कोई कर सकता है जब उसकी उतनी धारणा शक्ति होए। धारणा मतलब द एबिलिटी टू होल्ड अ सर्टेन इमेज। वो मन की बड़ी एकाग्र अवस्था होती। इसलिए कई बार ये भी कहते हैं कि आप बाहर की पूजा 1000 बार कर लो, मानस पूजा 1 बार कर लो। अगर तुलना करेंगे तो मानस पूजा उससे ज़्यादा श्रेष्ठ होती। मानस पूजा कर पाने के लिए जो ताकत, जो बल, जो एकाग्रता होनी चाहिए वो अक्सर लोगों के पास है नहीं, तो भागे फिरते। भावना एक चीज होती, अच्छा है वो भी अच्छा है। बाहर आप मंदिर जाते हैं, अच्छा है वो भी अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले ही हम एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में गए तो बड़ी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। तो हम गेट तक पहुंचे, अंदर देखा और वो सब पैरों से उचक के देखना चाह रहे कि दर्शन हो जाए। तो मैं ये सब देखा। हम अबाउट टर्न किए और वापिस मंदिर के बाहर निकल गए। मेरे साथ जो लोग गए थे बोले आप अंदर नहीं जाएंगे। पुलिस के कुछ लोग साथ में थे, बोले आप अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा मेरा भगवान अंदर कैद थोड़े है, मेरा भगवान अंदर कैद नहीं है। तो पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज को एक बार किसी ने कहा कि सारी दुनिया बिहारी जी के मंदिर जाती है, आप क्यों नहीं जाते? पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के गुरुदेव
उड़िया बाबा। तो उड़िया बाबा कहते हैं अच्छा तो चलो चलते हैं। सारे लोग बड़े खुश हो गए क्योंकि वो जाते नहीं थे कहीं, वो मोती झील में उनका जो स्थान था वो वहीं रहते थे। सब लोग बड़े खुश, गोसाई लोग बड़े खुश कि आज बाबा आ रहे हैं मंदिर। तो जब मंदिर की सीढ़ी तक पहुंचे ना, कहते चलो जाके दर्शन दे आता हूं उसको। अभी ये बात किसी ने सुन ली, वो फिर सब चिढ़ गए कि आप दर्शन करने आए हो कि दर्शन देने आए हो, क्या बोल रहे हो आप। कहते वो चल के मेरे पास नहीं आ सकता, मैं चल के उसके पास जा सकता हूं। बोले आप दर्शन करने आए हैं, देने आए हैं, ये क्या बात हुई। वो बोले नहीं कुछ, मौन रहे। अंदर गए, थोड़ी देर रुके और फिर वापिस आ गए। सब लोग बड़े खुश कि बोले हमारी प्रार्थना मान के आ गए हैं। पर ये अंदर की बात जो जिसने सुन ली थी, बोले हाँ दे आया हूं दर्शन। अरे जो ईश्वर को सर्व स्थान, सर्व देश, सर्व काल में देखता है, वो ईश्वर को किसी एक स्थान में कैद हुआ पड़ा हुआ थोड़ी जानता है वो। और ये खुद श्री कृष्ण के शब्द है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्व में देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। वो मुझसे अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं। मेरे साथ जो गए थे वो कहते हैं ये क्या हुआ, आप वापिस ले जा। मैं तुम जाओ, धक्के खाओ, तुम जाओ, हम आनंद से यही है।